नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। दोस्तों, आज रात ठीक 12 बजे से मां लक्ष्मी चली है आपकी राशि में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना, पड्डे ढेगा। आपके समस्त कार्य संपन्न होकर रहेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपकी राशि के ऊपर आने वाला है, जिसके फल स्वरूप यह 6 कार्य संपन्न होकर रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और मां लक्ष्मी कभी भी आपसे रूठे बिल्कुल नहीं। वीडियो बहुत ही खास है और हम आज के इस वीडियो में आपको कुछ संकेत बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किस घर में मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और किस घर में मां लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो आपको कुछ गलतियां करने से रोकेंगे जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज ना हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों समस्त बातों को। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप भी अपना संसार सुखी चाहते हैं, अपने जीवन में धन दौलत चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले 365 दिन आपकी जिंदगी के दोष तो बहुत ही खास, बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार अवश्य लिखिए, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि अब आखिर आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा ही विशिष्ट है। अगर आपने इसका फायदा उठा लिया तो आपका पूरा जीवन दोस्तों निखर जाएगा। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है। धन की देवी हम मानते हैं माता लक्ष्मी को। इनकी कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस जगह पर बरसती है धन की देवी की कृपा और किस जगह से रूठ कर चली जाती है माता लक्ष्मी? तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन में तमाम तरह के सुखों और जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों, अपने परिवार को सुख पहुंचाने के लिए भी हर कोई दिन रात मेहनत करता है और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि वह मेहनत भी कर रहा है, वह दिन रात दोस्त भट्टी में तप रहा है, फिर भी उसके घर में माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है, उसके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो ऐसे में सवाल है कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है? आखिर वह कौन से कारण हैं जिसके कारण किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती है तो किसी किसी के घर से बिल्कुल रूठी हुई ही चली जाती है? तो आइए विस्तार से जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में पल भर भी नहीं टिकती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला कारण है कि मान्यता है कि जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते रहते हैं, उन लोगों के यहां धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर मत सोते रहिए। दोस्तों, अगली चीज होती है कि मान्यता यही है बरसों से कि जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी बहू बेटी किसी का भी अनादर ना हो, चाहे माता हो या चाहे दादी हो। बहू बेटी किसी का भी, स्त्री का अनादर नहीं होना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, घर में झूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं। धन की देवी उनके घर से नाराज होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी घर के चूल्हे पर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए और रात को ही सारे झूठे बर्तन धो लिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूल्हे और उसके आसपास का एरिया हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अब बात दोस्तों, ध्यान से सुनिए हमारी, कि वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान माना गया है, जो उत्तर दिशा है। ऐसे में इस स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां धन का भंडार हमेशा भरा रहे, तो भूलकर उत्तर दिशा में कूड़ा या फिर बेकार की चीजों को न रखें।
धन की देवी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उत्तर दिशा और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखा रहने दें। ध्यान दीजिएगा, इस पर जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है, उस घर से भी धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर में शाम के समय में झाड़ू लगाना बहुत बुरी बात है, और अगर जरूरी है तो दोस्तों डस्टबिन रखें और उसमें अपने अगले दिन प्रातःकाल उसे फेंक दें। डस्टबिन में झाड़ू जो है, कचरा उसे डाल सकते हैं, परंतु दरवाजे के बाहर मत करिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर किस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। उस घर में सालों साल माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा और श्री शुक्ल का प्रतिदिन पाठ होता है, तो दोस्तों वहां पर मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन यानी कि माता लक्ष्मी के बाहर के दिन श्री यंत्र की पूजा और सूक्त का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज है कि धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण तथा ब्रह्म स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। अगली चीज है कि धन की देवी को तुलसी, केला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ वास होता है। ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक लगाया जाता है, वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा भी लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं और घी का दीपक प्रतिदिन लगाएं। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। अगली चीज है कि स्वच्छता में ही धन की देवी का वास रहता है। दोस्तों, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में जाले ना हो, मकड़ी के किसी प्रकार साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू है, उसको भी धन की देवी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। इसलिए उसे भी कभी भी पेड़ से नहीं छूना चाहिए। उसे उचित स्थान पर लोगों की नजरों से दूर रखें। झाड़ू को भी सम्मान दें। दोस्तों, उसको उसका धोख भी अवश्य दें जब भी लाभ लगे। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना भगवान गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु जी के साथ करनी चाहिए। जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, इन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है। आने वाला समय 365 दिन आपके लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया है कि हाँ भाई, ये चीजें तो आपको नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, और जो चीजें करने के लिए बोला गया है वह करिएगा। आपका हर एक प्रत्येक कार्य बन जाएगा। अब दोस्तों, आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। माता लक्ष्मी आपकी राशि में है, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके हिसाब से सारे काम अवश्य बनेंगे। दफ्तर में आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। आने वाले समय में साथ ही आप काफी तरोताजा और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। पिछले समय में अगर आपके ऊपर आलस्य हावी था, तो अब आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को दोस्तों सही फैसलों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपका जो कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा। माता लक्ष्मी का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करिएगा। पारिवारिक जीवन में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। ध्यान रखें, कलह से बचें, लड़ाई झगड़ा ना हो। आपके घर में जिस घर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा होता है, वहां भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि जिस घर में कलह का लड़ाई झगड़ा रहता है, तो फिर वहां मां लक्ष्मी कैसे टिकेगी, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही सारी जानकारी दी गई है। आशा है आपको हर एक बात समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो। हमने तो पहले ही कहा था, परंतु आप लोगों ने केवल अपनी मनमानी ही करी है। परंतु अब आने वाला समय आपके लिए और ज्यादा कठिन होने वाला है। आपकी ही गलतियां दोस्तों आपको रोजाना प्रतिदिन डुबो रही हैं और धीरे धीरे करके दोस्तों आप लोगों को बर्बाद किए जा रही है। आने वाला समय और कठिन है। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को आने वाले समय का महाराज फल बताने वाले हैं। आपकी ही कुछ गलतियों से आपको अवगत कराने वाले हैं। ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है अभी तक, अभी भी समय है।
दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करने वाली है। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आपने पिछले समय में भी ध्यान नहीं दिया था, परंतु सब दोस्तों, समझदार वही है जो एक गलती को बार बार नहीं करे। तो आइए अंत तक देखिए, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जरूर जरूर लिख दीजिएगा, जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्या बड़े संकेत दे रहे हैं ग्रह सितारे। भविष्य में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, क्या गलतियां आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, चीजें बदल रही हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर भी बदल रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने ही पड़ेंगे। समय अनुसार परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, अपने व्यवहार में लचीलापन लेकर आएं, अपनी गतिविधियों में दोस्तों धीरे धीरे परिवर्तन लाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप दोस्तों इस नई दुनिया में आगे बढ़ने के लायक बनोगे। दोस्तों, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, परंतु आपके विचार वही है, आपके दोस्तों दिनचर्या भी वही है, आपकी गतिविधियां भी वही है, आपका व्यवहार भी वही है। परंतु यह जो दोस्तों कलयुग है और धीरे धीरे चीजें और ज्यादा दोस्तों समय के साथ साथ रफ्तार पकड़े हुए है, तो आपको भी रफ्तार तो पकड़नी ही पड़ेगी, इसलिए भाग्य के साथ तो देना ही है। दोस्तों, ग्रह गोचर भी साथ देंगे, परंतु खुद में परिवर्तन भी करना है। परिवर्तन से तात्पर्य है दोस्तों कि अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने कार्यों को करने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपनी बेहतर कार्य प्रणाली की वजह से लोगों के समक्ष आप प्रशंसा का पात्र भी बनेंगे। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया या किसी मित्र द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेगी आने वाले समय में, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी भी दोस्तों सूचना को नजरअंदाज मत करिएगा। आपके लिए एक छोटी सी सूचना आपके जीवन को दोस्तों बेहतर बनाने का काम कर सकती है। इस समय दोस्तों, जो लोग कारोबारी हैं, कारोबारियों की स्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आपको अपनी मेहनत और योग्यता के अनुकूल ही परिणाम मिलेंगे। ये बात अच्छी है दोस्तों, इसलिए मेहनत से पीछे मत हटेगा। आपको नए ऑर्डर मिलेंगे, नए अनुबंध भी दोस्तों आपको प्राप्त होंगे। अपने ऑफिशियल फाइलें और दस्तावेजों को पूरी तरह से आने वाले समय में सुनिश्चित कर लें और सुरक्षित रखिएगा। दोस्तों, इस समय हर एक परिणाम का विचार आपको करना है और दोस्तों योजनाएं बनानी है। लोगों से खुद को दूर रखकर आप अपनी योजनाओं पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अकेलेपन को दोस्तों बढ़ाने ना दें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के साथ समय बिताकर आपको दोस्तों अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना जरूरी है दोस्तों, इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाला। जैसा कि हमने कहा कि कुछ गलतियां आपकी जो है, जो आप पिछले समय भी कर रहे हो और आने वाले समय में भी करोगे, तो फिर परिस्थिति और विकट हो जाएगी। ऐसे में आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, बहुत अधिक भावुक रहना। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। आपको कोई कुछ बोल भी देता है तो दोस्तों आप भावुक हो जाते हैं। लोगों का छोटा सा दोस्त रवैया आपको प्रभावित कर देता है। दोस्तों, इस पर काबू पाना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों इस कमजोरी का पिछले समय में भी लोग फायदा उठा रहे थे, आने वाले समय में भी लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों भावुक मत रहें और ज्यादा इमोशनल फूल बनने की भी जरूरत नहीं है। चतुर चालाक बनकर ही आगे बढ़ना पड़ डांटेगा, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति यही होती है कि वह भावुक होते हैं, वह चतुर चालाक नहीं बन पाते हैं। परंतु दोस्तों, आपकी जो राशि है उसमें यही दोस्तों संकेत है कि चतुर चालाक बनना पड़ेगा, वरना दुनिया तो दोस्तों लूट कर खा ही जाएगी। आपको फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आप इस स्थिति तो दोस्तों और बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए, ज्यादा कार्यभार यानी कि हद से ज्यादा खुद के ऊपर जिम्मेदारियां लेना बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं, यह भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है।
लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना नहीं कहोगे तो दोस्तों खुद के ऊपर बहुत बोझ बैठ जाएगा, खुश नहीं रह पाओगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर किसी की दोस्तों मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकते। आप कोई भगवान नहीं है, आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते हैं। आप कोई कठपुतली नहीं है ना ही, और दोस्तों आप कोई सर्कस का जोकर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हर किसी को खुश करना छोड़ दे दीजिए, हर किसी की बातें मानना बंद कर दीजिए, खुद के लिए जीना सीखिए। सबसे पहले दोस्तों, इस जीवन में खुद को खुश रखना जरूरी है। खुद खुश रहोगे तो अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे। वहीं दोस्तों, आने वाला समय सेहत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी ही गलतियां आपकी सेहत को बार बार बिगाड़ डीएच रही हैं। सेहत के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। खान पीन का ध्यान रखिएगा, वरना आने वाला समय दोस्तों कमजोरी का शिकार आपको होना पड़ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हम दोस्त जवानी में खुद का ध्यान नहीं रखते, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आज अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, क्योंकि आज तो शरीर अच्छा है, परंतु अगर आज हमने ध्यान नहीं रखा, आने वाले समय में जल्दी ही परेशानियां आ जाएंगी, चाहे आप अच्छे भी क्यों ना हो। दोस्तों, शरीर को और मजबूत बनाना ही पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों आने वाला समय है, आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों पर जितनी मेहनत आपको करोगे, उतनी ही दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो। घर में कोई दोस्त धार्मिक गतिविधि संबंधित योजना भी बन सकती है। जो लोग युवा हैं, उनको किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आने वाले जीवन में दोस्तों करियर में भी कोई अगर परेशानी आती है तो उसका समाधान मिल जाएगा, आपको इससे राहत मिलेगी। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए कि आपसी संबंधों में गलतफहमी और शक की स्थिति को जगह ना दें, क्योंकि समय धीरे धीरे इन चीजों को बढ़ावा देगा। दोस्तों, चाहे वैवाहिक जीवन हो या फिर दोस्तों पारिवारिक जीवन या फिर दोस्ती यारी भी क्यों ना हो, गलतफहमी और शक बढ़ सकता है आपके अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। इसलिए इन चीजों को जगह ना दें, संबंध खराब हो सकते हैं वर्तमान में। दोस्तों, ध्यान रखिए कि किसी भी नकारात्मक बातों को याद मत रखिएगा, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। केवल और केवल दोस्त दुखी ही आप रहेंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपकी राशि को क्या क्या ध्यान में रखना है, उनका जीवन की ओर जा रहा है, क्या क्या खुशियां मिल सकती हैं, सभी जानकारियां दी हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल आपकी राशि के लोगों के लिए है। आपकी राशि आपकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताया है वह अवश्य करिएगा। अपने मित्रजन परिवारजनों में भी इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद। दोस्तों, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, समाधान आपको जरूर बताएंगे। साथ कदम बढ़ाना है। आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ लोग आपके ऊपर नजर भी बनाए हुए हैं। इनका इरादा यह है कि मेहनत आप करें और आपकी मेहनत पर हक जताए या आपकी मेहनत का फायदा ये लोग उठाएं। इनकी इच्छा है तो आपको इनकी इच्छा को पूरा नहीं होने देना है। आपको पूरी मेहनत करनी है और चारों ओर पैनी निगाह भी बनाए रखनी है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जो आपको बार बार नोटिस कर रहा है, आपके काम के साथ छेड़खानी कर रहा है। ऐसे लोगों से इन 24 घंटों में थोड़ा बचने की आवश्यकता है। अगर आपके संतान पर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है या उन्हें गलत राह भी मिल सकती है। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में संतान के ऊपर नकारात्मक ग्रह असर डालने वाले हैं। या तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, या तो कुछ लोग उन्हें गलत दिशा में भटका सकते हैं और आप कामकाज में अति व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना नहीं देंगे तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही संस्कारवान बनाइए, उन्हें समय दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे दूर मत होइए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। दांपत्य जीवन की दोस्तों बात करें तो खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। प्रेम की मधुरता बहुत बढ़ने वाली है। आपसी समावेश मधुरता का, प्रेम का बहुत अच्छी तरह से होने वाला है और काफी समय से जो अधूरा सा था वह पूरा होने वाला है। लव जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका एक दूसरे के साथ फाइनल है तो आप घर पर शादी की बात रख सकते हैं।
हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। इससे बढ़िया दिन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तैयारी आपको अपनी पूरी करनी है, बाकी आगे हनुमान जी महाराज जरूर संभालेंगे। अब दोस्तों, 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे और हनुमान जन्मोत्सव के दिन करेंगे, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। बस एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहला उपाय है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 5 चमेली के तेल के दीपक जलाने हैं। पूरे 5 चमेली के तेल के दीपक हनुमान जी महाराज के सामने आप जलाइए और हनुमान बाहुक का या बजरंग बाण का 5 बार आपको पाठ करना है। वहीं पर बैठकर एक के बाद एक के बाद एक 5 बार। हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है, हनुमान जी ने उसका सारा कष्ट भरा है, इस बात की तो गारंटी है। अब जो दूसरा उपाय आने वाला है दोस्तों, वह भी बड़ा शानदार है, वह भी आपकी किस्मत चमका देगा। आपको हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र लगाना है। बस इतना सा काम आपको करना है। मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ानी है और हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा चढ़ाने से भी उनकी खास कृपा इंसान को मिल जाती है। अब दोस्तों, बड़े बूढ़े माँ का उपाय आप क्या करें? पीपल का पेड़ सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है और उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है जो दूध मिश्रित हो, यानी दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ाना है, क्योंकि अब सब कुछ देवताओं के हाथ में। आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे।